उस कक्ष के द्वार पर जाकर के दरवाजे बंद किए और जसोदा को कहा कि यहाँ प्रवेश वर्जित है। भगवान ने जैसे किवाड़ बंद किए, अंदर भक्त और भगवान का दिव्य मिलन हो रहा है। भगवान शंकर वहां कृष्ण को निहार रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान शंकर को निहार रहे हैं और जसोदा वहां कान लगा करके सुन रही है, क्या मेरे पुत्र का रुदन बंद होगा कि नहीं? लेकिन भगवान ने जैसे ही वहां शंकर जी को देखा तो तुरंत रुदन बंद हो गया और भगवती जसोदा ने तुरंत किवाड़ खोले और अंदर जाकर के भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। कहा कि बाबा आप तो मैं जाने नहीं दूंगे। फिर हरे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। कहा कि बाबा अब तो आपको यहीं रहना है। भोलेनाथ ने कहा यहाँ रह कर करूंगा क्या? तो जसोदा मैया कहती है, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। कहा कि बाबा जब जब मेरा लाल रोएगा तब तक तुम्हें पुकारूंगी और देखो ना तुम आए और इसका रुदन ही बंद हो गया, इसलिए आज के बाद आपको यहीं रहना है। तो उस समय भगवती जसोदा के कहने पर भगवान शंकर एक स्वरूप में वहीं विद्यमान हुए। हाँ, आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो भगवान शंकर नंदेश्वर रूप में वहां बैठे हैं। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। तो भगवान का दर्शन करके भोलेनाथ हिमालय में आए। एक दिन मैया चौक में बैठी है। बल भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन मैया भगवान को वहां दुग्ध पिला रही है, अपने आंगन में बैठी है और उस क्षण कंस के द्वारा भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का असुर आया, चक्रवात के रूप में, बवंडर के रूप में। भगवान ने देखा मैं तो यहाँ माँ के गोद में हूं। एक दारोहमारूढ़म एक दारोहमारूढ़म लालयन्तीं श्रुतं शते कि गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेः गिरिकूटव। भगवान ने देखा ये मुझे मारने आया है, मैं माँ के अंक में हूं और कहीं ऐसा न हो ये मेरे सहित माँ को भी उड़ा करके लेकर के चला जाए। इसलिए भगवान ने गरिमाणम शिशोर्वोढुं, भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया और मैया को लगा कि मेरा जो ये लाल है तो फूल से भी हल्का था
अचानक इतना भारी कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं इसने दूध ज्यादा पी लिया हो? तो भोले भाले मैया को लगा मैंने इसको दूध ज्यादा पिला दिया इसलिए भारी हो रहा है, इसलिए तुरंत भगवान को उठाया और धरती पर रखा। अपने आप घर के अन्य कार्यों में लग गई। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रकृति उसी क्षण ये तृणावर्त आया, भगवान को उड़ा करके आकाश में लेकर के चला गया। और वहीं भगवान का और तृणावर्त का घोर युद्ध हुआ। भगवान ने अंत में जाकर के तृणावर्त का गला पकड़ लिया कि गला ग्रहण निश्चेष्टो, गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन कि अव्यक्त रावोन्यपत सहबालो व्युब्रजई। भगवान ने इसका गला पकड़ा तो उसकी आंखें आगे आई, आंखों से रक्त बमन होने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। और वहीं ऊपर आकाश से भगवान ने इस तृणावर्त को धरती पर पटक दिया और स्वयं इसके ऊपर कूद मारी। इस तृणावर्त के प्राण ही निकल गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने इस अल्प अवस्था में इन असुरों का यहाँ संहार किया है। एक दिन माया के अंक में भगवान है, माया दूध पिला रही है और दूध पीते पीते भगवान की जो पलकें हैं कभी बंद होती हैं कभी खुलती हैं। माया को लगता है कि मेरा जो लाल है ना ये सो रहा है, इसको नींद आ रही है। तो माया का जो दुलार है, माया का जो स्नेह है, जो प्रेम है वो प्रकट होगा। और माया लोरी गा करके स्वयं वहां भगवान को सुलाने लगे। छगने मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, 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 चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, नैनन में समा जा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, छगने मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा। सोवे कन्हैया पालना, सोवे कन्हैया पालना, सोवे कन्हैया पालना, सोवे कन्हैया
मैया ने सुंदर लोरी गा करके भगवान को वहाँ सुलाया है। मैया का जो प्रेम है वो वहाँ प्रकट हो रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, अभी तक भगवान का नामकरण ही नहीं होगा, और एक दिन अचानक बसदेव जी ने गर्गाचार्य जी को वहां ब्रज में भेजा, गोकुल में भेजा, क्योंकि बसदेव जी को जब पता लगा कि मेरा जो पुत्र नंद बाबा यहाँ है, इसका तो अभी नामकरण भी नहीं होगा, तो स्वयं अपने आचार्य को भेजा। यादवों के जो आचार्य हैं, कौन? गर्गाचार्य जी, तो उनको वहां ब्रज में भेजा है, गोकुल में भेजा। तो गर्गाचार्य जी आए और आकर के यहाँ जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ दो लाल हुए हैं, एक रोहिणी का और एक मेरा, और अभी तक दोनों का नामकरण ही नहीं हुआ, और आप जैसा विद्वान यहाँ आया है, तो कहा गुरुदेव आप ही मेरे लालों का नामकरण कर दो ना। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने एक बार तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लालों का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा क्यों? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं क्या मुझे नहीं जानते हो? तो नंद बाबा ने कहा गुरुदेव कौन है आप? तो गर्गाचार्य जी ने अपना परिचय दिया, यदो नाम महमाचार्य, यदो नाम महमाचार्य, ख्यातश्च भुवि सर्वतः, किसुतं मया संस्कृतं ते, मन्यते देवकी सुतम्। कहा कि नंद बाबा यदि मैंने तुम्हारे लाल का नामकरण कर दिया, मैं तो यादवों का आचार्य हूं, यदो नाम महमाचार्य। और कंस को पता लगेगा कि ये गर्गाचार्य वहां क्यों गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है वो कन्या जो स्वर्ग में चली गई थी, उसने कहा था तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो रखा है। तो कंस के अंदर ये भावना है, कहीं इन्होंने यहाँ अदला बदली तो नहीं कर दी, जो मेरा काल था उसको कहीं वहां ब्रज में तो नहीं भेज दिया, इसलिए मैं तुम्हारे लालों का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हें इस बात की चिंता है कि कंस को पता लगेगा। अरे मैं बड़ी गुप्त रीति से अपने लाल का नामकरण कराऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कंस तो क्या मेरे पड़ोसी को पता नहीं लगने वाला, इसलिए तुरंत गौशाला में लेकर के आ, गौ माता को साक्षी मान करके अपने लालाओं का नामकरण किया है, बड़ी गुप्त रीति से। समझना जरा, हमारे यहाँ तीन चीजों को गुप्त माना है। पहला है मंत्र, दूसरा मूर्ति, हाँ, और तीसरी हिमालय। गुरुदेव हमको जो मंत्र देते हैं वो मंत्र एकदम गुप्त है। आपने विवाह में देखा होगा जब गुरुदेव गायत्री मंत्र देते हैं तो पता भी नहीं चलता, सांसों के द्वारा, कि गुप्त है, इसको गाना नहीं चाहिए, बाहर बोलना नहीं चाहिए। लेकिन विडंबना है, आज लोग खूब गायत्री मंत्र का बाहर खूब उच्चारण करते हैं, लेकिन ये तो गुप्त मंत्र है, इन होठों को भी पता नहीं लगना चाहिए। दूसरा माला, जिस माला में उस मंत्र का जाप करते हैं वो माला भी गुप्त है, इसलिए माला झोली के अंदर है, हाँ, छुपी हुई है। और तीसरा मूर्ति जो हमारा इष्ट है वो भी गुप्त होना चाहिए, इसका भी बाहर बखान नहीं करना है। जितना हम इनको बाहर बखान करते रहेंगे उतना उनकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। इसलिए नंद बाबा ने बड़ी गुप्त रीति से
भगवान का नामकरण किया है। गौशाला में गौ माता के सामने गर्गाचार्य जी बैठे। जसोदा के अंदर भाव आया, ये तो बड़े प्रकांड है, इनका तो खूब नाम सुना है। अपने लालाओं की अदला बदली कर दी। अपना पुत्र रोहिणी के अंक में दे दिया और रोहिणी का पुत्र अपने अंक में ले लिया। कहा अगर ये विद्वान होंगे तो हमारे पुत्रों को पहचान जाएंगे। और जैसे ही वहां गर्गाचार्य जी के सामने दोनों मैयाएं आए, गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले जसोदा के अंक में जो पुत्र था उसको देखा। जसोदा मैया से कहा कि अरे जसोदा, तेरे अंक में जो पुत्र है ना, ये तेरा नहीं है। जसोदा मैया वहां रोहिणी को देखने लगी कि मैंने कहा था ये तो बड़े विद्वान है, तो समझ गए। कहा गुरुदेव कौन है ये? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, कि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदो। कहा देवी तो रोहिणी का पुत्र है और रमयन सुहृदो गुणे, सबके मन में रमण करने वाला, सबके हृदय में रहने वाला, इसलिए इसका नाम रखता हूं राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन्, तो सबके हृदय में रमण करता है, उसका नाम राम है। इसलिए कहा देवी इसका नाम रखता हूं राम। बलाधिक्याद्बलं विदुः, खूब बल पराक्रम इसके जीवन में होगा, इसलिए दूसरा नाम रखता हूं बल। और मैया ने दोनों को मिला दिया तो बन गया बलराम। बोले बलराम जी महाराज की का इसका आकर्षण हुआ है, रोहिणी के गर्भ से इसको खींचा गया है, इसलिए इसका एक और नाम है शंकरषण। बोले शंकरषण भगवान की जय। इसका जो आयुध हो वो हल होगा और उसके कारण इसका एक और नाम पड़ेगा, क्या? बोले हलधर। बोले हलधर भगवान की जय। तो रोहिणी के पुत्र का नामकरण होगा। अब जसोदा मैया इंतजार कर रही है कि अब मेरे पुत्र का नाम रखेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही जसोदा के पुत्र को देखा और देखते ही समझ गए तो साक्षात भगवान है। और जैसे जसोदा से कहा करे जसोदा तेरा जो पुत्र है ना, ये तो साक्षात, इतना कहा ही कि भगवान ने नेत्र दिखा दी। कहा गुरुदेव मैया को आज ही बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मैं तो यहाँ लीला करने आया हूं। मैया भगवान मान लेगी, मुझे कहीं अलमारी में रख देगी, वहां रोज धूप बत्ती करती रहेगी, फिर मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नेत्र दिखा है। और तब गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए। यशोदा मैया को लग रहा है कि गर्गाचार्य जी वहां मेरे पुत्र के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी तो वहां समाधि में पहुंच गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत समय व्यतीत हो गया। मैया को भय लगा कि बाबा ने नेत्र बंद किए और खोल ही नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा पधार के। और फिर डर लगा कि पधारने के लिए मेरा ही घर मिला था, इसलिए डरते डरते ने गर्गाचार्य जी को छुआ, कहा कि बाबा। और तब गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, कहा कि बाबा मुझे तो लगा था कि आप तो पधार गए। कहा कि देवी मैं तो तेरे लाल के लिए नाम ढूंढ रहा था। क्या नाम ढूंढा है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तेरा जो पुत्र है ना, ये तो अनेक युगों में आया है कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य, आसन वर्णास्त्रयो हास्य, गृह्यतो नुयुगं तनु, कि शुक्लो रक्तस्तथा पीत, इदानीं कृष्णतां गतः। कहा कि देवी तेरा जो लाल है
अनेक युगों में कभी श्वेत अवतार लेकर के आया, कभी पीत अवतार लेकर के आया, कभी रक्त अवतार लेकर के आया, लेकिन अब की बात काला बन करके आया है। इसलिए इदानीं कृष्णतां गतः, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखता हूं। और कृष्ण उसको कहते हैं कर्षयति ही, जो सबको अपनी ओर खींचे, उसका नाम कृष्ण है। इसलिए भगवान ने सबको अपनी ओर ही तो खींचा, दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान में बड़ा आकर्षण है। दोनों लालाओं का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी को विदा किया। एक दिन मैया आंगन में बैठी है, भगवान को नहला रही है। एक हाथ से मैया ने भगवान को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में जल का पात्र लिया और भगवान के ऊपर जैसे ही वो जल डाला तो भगवान ने अपने शरीर को हिलाया। जैसे आजकल ठंड में अगर शरीर पर ठंडा ठंडा पानी पड़ गया तो एकदम करंट जैसा लगता है, तो ऐसे ही भगवान को। और मैया को लगा कि मेरा पुत्र यहाँ नाच रहा है, तो ठुमका लगा रहा है। और मैया बड़ी प्रसन्न, और मैया तो नहलाना भूल गई और स्वयं भगवान को वहां नचाने लगी है। और उस दृश्य को एक श्रुत रूपा नाम की गोपी देख रही है। वो उस दृश्य को देख करके बड़ी मोहित हुई और दौड़े दौड़े अन्य गोपियों के पास में आए। कहा करी सखियो, उस जसोदा के भाग्य को देखो कि शृणु सखि कौतुकमेकम, शृणु सखि कौतुकमेकम नंदन के ताम गणे मया दृष्टम, कि गोधूल धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। इस ऋतुरूपा नाम की गोपी कहती है कि वेद प्रतिपादित वो ब्रह्म, वो जसोदा के इशारों पर वहां नाच रहा है। वो जसोदा उसको ठुमका लगवा रही है। अन्य सखियों ने जब सुना, उनके अंदर भाव आया कि देखो ना, परमात्मा वहां जसोदा को अपनी लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं, कि कभी हमें अपनी लीलाएं दिखाएंगे क्या? कभी हमारे घर को भी सनात करेंगे क्या? हम पर भी वो परमात्मा कभी कृपा करेंगे? तो मानो उस समय भगवान ने गोपियों के भाव को पढ़ा और तब भगवान ने अपनी मित्र मंडली को बुला करके उन गोपियों के घर में जा करके माखन चोरी की लीला की। और उस लीला के द्वारा भगवान ने गोपियों को खूब मोहित किया है। लेकिन कभी कभी जब किसी गोपी के घर में माखन नहीं मिलता तो दोबारा भगवान उस घर में कभी जाते ही नहीं है। और ऐसे वो सारे की सारे गोपियां इकट्ठा हुए, जिनके घर में भगवान ने जाना बंद कर दिया। और देखती हैं ये कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ अन्य गोपियों के घर में जाकर के लीला करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है। तो सारी गोपियां शिकायत का बानहा लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए भगवती जसोदा के द्वार पर गए हैं। सत्यता ये है, वो शिकायत करने नहीं गए हैं, भगवान को देखने गए हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना, कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाहना बहाना। शिकायत करने तो गई है, लेकिन केवल बहाना है शिकायत का। लेकिन ये भगवान का दर्शन चाहती हैं, भगवान को निहारना चाहती हैं। इसलिए सारे की सारे गोपियां जसोदा मैया को पुकारा, भगवान की शिकायत लगा है। तो शिकायत कैसी है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बत्सान मुंचन क्वचित समये, बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत् तथदधिपय कल्पित स्तेय योगे,
कि मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालावेश गृह कुपितो यात्युपक्रोशितो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रकृति एक सखी आए, वो जो सुधा मैया से कहती है कि अरे सखी तेरा जो लाल है ना तो बड़ा नटखट हो गया। मैया ने कहा क्या नटखटता दिखाई उसने? सखी कहती है वत्सान का ये आता है और हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा अगर बछड़ों को खोलता है तो अच्छा ही तो करता है। अरे गौचारण करने को लेकर के जाता होगा। तब तक दूसरी सखी आ बोले नहीं नहीं, बछड़ों को खोलता है लेकिन उस समय खोलता है जिसमें नहीं खोलना चाहिए। क्वचित असमय, कब? जब गौदहन का समय होता है, ये उससे पहले ही वहां जाता है, बछड़ों को खोलता है। बछड़ा सारा का सारा दूध पी जाते हैं और हम जब गौदहन करने के लिए जाते हैं तो गायें दूध नहीं देते और घर जाकर के सासू माता की डांट खानी पड़ती है। इसलिए उस समय ये हमारे बछड़ों को खोलता है। क्वचित समय, तो मैया ने कहा जब तुम इसको देख लेती हो तो थोड़ा डांट लिया कर। एक सखी आ, उसने कहा कि एक दिन मैंने इसको पकड़ लिया और जैसे मैं इसके पास में गई, इसको डांटने लगी तो इसने हंसना प्रारंभ कर दिया। और भागवत जी में भगवान की हंसी को माया कहा है। इसलिए जैसे भगवान हंसे तो माया का प्रभाव पड़ा। ये गोपी कहती है कि मेरा जो गुस्सा है क्रोश संजात हास, वो क्रोध न जाने कहां चला गया और मैं भी हंसने लगी। तो मैया ने कहा अब मैं क्या करूं? मैंने तो तुझे कह भी दिया इसको डांट लिया कर। तब तक दूसरी सखी आए, कहा तो ये चोरी करने लग गया। क्या चोरा है? सखी कहती है तो माखन चुराता है। तो मैया ने कहा थोड़ा प्रेम से खिला दिया करो, तो क्यों चोरेगा माखन? तो एक सखी कहती है कि बहन मैंने एक दिन इसको पकड़ा, कहा कि लाला तुझे अगर माखन ही चाहिए तो हमसे मांगना, हम अपने हाथों से खिलाएंगे, तो यहाँ चोरी क्यों कर रहा है? तो ये हमको आकर के कहता है स्थेयम स्वादवत तथिदधिपय, ये कहता है मुझे जो स्वाद चोरी के माखन में मिलता है वो स्वाद मुझे मांगे हुए माखन में नहीं मिलता। तो मैया ने कहा फिर एक काम करो, उस माखन को घर में रखो ही मत, नीचे रखो ही मत, जहां ये पहुंचे वहां उसको रखो ही मत। सखी कहती है कि बहन मैंने एक दिन उस माखन को उठाया, ऊपर छीके पर टांक दिया, मटकियों में भर भर करके ऊपर छीके पर सारी मटकियां मैंने टांक दी। ये आया अपनी मित्र मंडली के साथ में, चारों ओर देखा कहीं माखन ही नहीं मिला। अंत में जब इसने ऊपर देखा वहां ऊपर मटकियां टकी हुई है, इसके अंदर भाव आया वहां पहुंचूंगा कैसे? तो अपने मित्रों को बुलाया, एक के ऊपर एक चढ़ा, एक के ऊपर एक, और अंत में अपने आप पहुंच गया। सारा का सारा वो माखन, वो मटकी निकाली, माखन अपने आप भी खाया, मित्र मंडली को भी खिलाया। कम से कम जो बचा उसको रहने देता। इसने देखा तो पेट भर गया, तो बाहर से बंदरों को बुलाया, मरकान भोक्षण। तो बंदर आए और सारा का सारा माखन चट कर गए। लेकिन सखी माखन खाया कोई बात नहीं, कम से कम वो मटकियां ही साबुत रहने देता। बोले फिर बलबेवजति सचेत नाति भांडम भिनते, ये देखता है अब इसमें माखन नहीं बचा है, तो एक एक करके ऊपर से मटकियों को धरती पर फेंकता है, वो टूट जाती हैं और फिर हमें अपनी सास की डांट खानी पड़ती है। तो मैया ने कहा फिर एक काम करो, घर में ही मत रखो, कहीं और छुपा दो, गौशाला में छुपा दो। सखी कहती है कि मैंने ऐसे ही किया। एक दिन मैंने घर में माखन ही नहीं रखा, सारा का सारा माखन मैंने गौशाला में छुपा दिया। अब तुम्हारा ये पुत्र ये अपनी मित्र मंडली के साथ में आया, चारों ओर ढूंढता रहा, कहीं इसको माखन मिश्री नहीं मिला। लेकिन अंत में दरवाजे पर आकर के कहता है कि
कि द्रव्यालाभे शगृह कुपितो, आज इस घर से मुझे द्रव्य नहीं मिला है, इसलिए इस घर से मैं कुपित होकर के जा रहा हूं। और तब से लेकर के आज तक तेरा ही लाल हमारे घर में नहीं आया। माया के अंदर भाव आए, शिकायत कर रही है, किसको देखना चाहती है, कहा कर रही सकी चाहती क्या हो। तो तब सारे की सारी गोपियां कहती है कि तुम्हारा जो लाल है ना, जिस दिन से हमारे घर में माखन नहीं मिला उस दिन से हमारे घर में नहीं आया। अन्य अन्य हमारी सखियां उनके घरों में जाकर के खूब लीला करता है, अपनी लीलाओं से मोहित करता है, लेकिन हमारी ओर देखता भी नहीं। तब माया समझ गई ये तो मेरे पुत्र का दर्शन करने आई है। तो तब माया ने कृष्ण को उठाया और उन गोपियों के मध्य में भेजा है, और गोपियों ने भगवान का खूब मुख चुंबन किया, खूब भगवान को गालियां भी दी हैं मीठी मीठी। एक संत ने उन गालियों को भजन में पिरोया है। तो कैसी गालियां देती हैं, ये गोपियां कहती हैं, हो काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। तो है तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो 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 नहीं आयो। द्रौपदी क्या तेरी बौजिला, गेरे कान्हा पुफुला, गेरे कान्हा फूला गे। द्रौपदी क्या तेरी बौजिला, गेरे कान्हा पुफुला, गेरे कान्हा फूला गे। जाकर चीरे बढ़ायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। मिलने क्या तेरी दादीला, गेरे कान्हा नीला, गेरे कान्हा नानी लागे। मिलने क्या तेरी दादीला, गेरे कान्हा नानीला, गेरे कान्हा नानी लागे। झूठे पैर जो खायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो।
लागे रे कान्हा चाचा लागे रे कान्हा चाचा लागे। छपरवा को बनायो कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। 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 सारे सारे रात मैंने रोए रोए काटी रे रोए रोए काटी रे रोई रोई काटी। सारे सारे रात मैंने रोए रोए काटी रे रोए रोए काटी रे रोई रोई काटी। तो है तरस नहीं आयो कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। 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 बोल बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं से उन गोपियों को फिर मोहित करते हैं। एक दिन भगवान अपने मित्र मंडली के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अचानक भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया। एकदा क्रीडमानास्ते एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रेण वेदय। अवस्था कितनी है भगवान की? 3.5 वर्ष की। क्रीड़ा कर रहे थे, मिट्टी का ढेला उठाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान जब मिट्टी खाने लगे, एक मित्र ने देखा, बलराम जी के पास में आए, कहा कि भैया तुम्हारा जो ये भाई है ना, ये तो मिट्टी खा रहा है। तो बलराम जी भगवान को लेकर के मैया के पास में आए। माँ से कहा कि माँ देखो ना, ये कृष्ण तो मिट्टी खा रहा है। तो मैया को जब पता लगा ये मिट्टी खा रहा है, तो मैया ने भगवान को मंदात्मा कह करके पुकारा। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित वहां देखो, कल्पना करो, करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक उस जसोदा के सामने खड़ा है, हा? जिसके भ्रकुट विलास से संसार का संहार हो जाता है। वो जसोदा उस ब्रह्मांडों के नायक उसको मंदात्मा कह करके पुकारे कि कस्मान मृद मदांतात्मन, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान नरः,
बदन्ते तावका ये ते कुमारास्ते गोपद ग्रजोप्ययम्। मैया कहती है कि अरे मंदात्मा, क्या तेरे अंदर बुद्धि नहीं है? क्या तुझे इतना भी पता नहीं है कि मिट्टी खाने की वस्तु नहीं है? क्या तुझे खाना नहीं मिलता? मैया जब डांटने लगी तो भगवान का शरीर हिल रहा, कंपित हो रहा, और डरते डरते भगवान मैया से कहते हैं कि मां ना हम बक्षितवानंब, ना हम बक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। कहा मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जो मेरी शिकायत तुझसे कर रहे हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है, समक्षम पश्य मे मुखम। कहा कि मां अगर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले। मैया ने कहा ये तो ठीक है। तो कहा अपना मुख खोल। तो छोटा सा मुख भगवान ने खोला। छोटो सो मुखार बिंद, छोटो सो मुखार बिंद कृष्णा ने फाड़ दिया। भगवान ने जब अपने मुख को विशाल किया, मैया को कहा कि मां देख। और मैया जैसे भगवान के मुख में झांकने लगी तो क्या देखते हैं, वहां तो करोड़ों ब्रह्मांड है। अपने आप को भगवान के पेट में पाया। मैया ने विचार किया ये मैं क्या देख रही। आज पहली बार मैया को लगा कि मेरा पुत्र तो भगवान है। करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान के पेट में हो रहे। भगवान समझ गए मां मुझे भगवान मान बैठी है, और अगर मैया ने फिर मुझे भगवान मान लिया तो आप पुत्र भाव से नहीं बचे। तो तुरंत भगवान ने अपनी माया को बुलाया। यहाँ भागवत जी में वर्णन है, उशिक्षण वैष्णवी माया वैष्णवी व्यततोन्माया, वैष्णवी व्यततोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभु। भगवान ने जैसे अपनी माया को बुलाया, माया ने अपना प्रभाव दिखाया और मैया सब कुछ भूल गई मैंने क्या देखा था। और तब भगवान ने कहा कि मां अब बता तूने मेरे मुख में क्या देखा। मैया कहती है कि लाला तेरे मुख में तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो कहा कि मां मैंने तुझसे कहा था नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो जो भगवान की शिकायत करने आए थे मैया ने उन्हीं को वहां डांटा है, उनको भगाया। चलते चलते एक दिन रात्रि में मैया सो रखी है और सोच रही है कि गोपियां कहते हैं कि तेरा जो ये पुत्र कृष्ण है ये माखन की चोरी करता है, क्या इसको अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए चोरी करता होगा। क्योंकि जसोदा मैया ने कभी दही को बिलोया ही नहीं है। जिसके यहाँ 9 लाख गायें हैं, कितने सेवक होंगे। तो मैया के अंदर भाव आ रहा है सेवकों का बनाया हुआ जो माखन है क्या मेरे लाल को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वहां लोगों के घर घर में जाकर के माखन की चोरी करता है। इसलिए रात्र में चिंतन किया मैया ने और अमृत वेला में उठी, आज स्वयं दही को बिलो रही है। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया। यत्पाशो निर्ममंथ स्वयं दधे, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म हो रहा है प्रभु के लिए, माखन निकालूंगी तो खिलाओ। मन में गोविंद की वो दिव्य झांकी उसी को मैया देख रही है और वाणी में उन्हीं का नाम लेकर के मैया वहां दही को बिलो रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तो उस समय मैया का जो स्वरूप है ना वो देखने लायक है। तो कैसा है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि क्षोमं वास प्रत्युकट तटे,
क्षोमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति शूत्रनद्धम् पुत्र स्नेहस्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रो किरजवाकर सस्रमभुज चलत् कुंडले कंकणो कुंडले च सिन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंत। मया अमृत वेला में उठी, रेशमी घाघरे को मया ने पहना और दही को बिलो रही है। मोटा मोटा मया का शरीर, शरीर से पसीने की बूंदें निकल रही है। वात्सल्य प्रेम इतना कि मया के अंचल से दुग्ध की धारा बह रही है और वो पसीने की बूंदें और दुग्ध की वो धारा वो आपस में मिलने लगी। उस रेशमी घाघरे पर जब पड़ने लगी, ऐसा लगा किसी ने मोतियों से रेशमी घाघरे का श्रृंगार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जब मैया वहां दही को बिलोने लगी, उस आवाज को भगवान ने सुना। भगवान पलंग पर लेटे हुए हैं, एकदम खड़े हुए, अगल बगल देखा वहां तो मैया ही नहीं है। तो उस आवाज को सुनते सुनते जहां मैया थी वहां पहुंचे और मैया का वही रेशमी घाघरा भगवान ने पकड़ लिया। मैया से कहा कि मां मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा कि लाला तेरे लिए तो यहाँ माखन निकाल रही है, ताजा ताजा माखन निकालूंगी तुझे खिलाऊंगी। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कहते हैं कि मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ा और तुरंत अपने उस लाल को अपने अंक में लिया कि तमंकमारूढ़म पायतस्तनम स्नेहस्नुतं संस्मितमीक्षति मुखम। भगवान ने तुरंत अपने अंक में लेकर के अपना अंचल भगवान के मुख में दिया। भगवान दूध पीने लगे, तब तक मैया को याद आया मैंने वहां रसोई में कपिला गाय का दूध रखा है और कहीं उपनेगा तो गिरेगा, जलेगा। और तुरंत भगवान को ही धरती पर पटक लिया उस दूध को बचाने के लिए। और भगवान को बड़ा कोप आया। या भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने अपनी दंतावली से ओंठों को दबा दिया। संजात कोपाश्वरितारुणाधरम संदस्य ददभि दधिमंथ भाजनम। इतना कोप, नेत्र लाल हो गए कि मैया को वो दूध प्रिय है, अपना पुत्र प्रिय नहीं है। सामने दही माखन की मटकियां हैं। भगवान ने एक लोहे का बट्टा उठाया, उन मटकियों पर मारा और एक का धक्का दूसरे पर लगा। वहां जितनी मटकियां थी एक एक करके 100 चटकने लगी। अब भगवान को लगा कि अब तो मैया पीटेगी। तो भित्वा मृषासु दृश्य दशमना रहो, भगवान ने झूठे आंसू निकाले। भित्वा मृषासु हो, झूठे आंसू कैसे होते हैं? तो कभी कोई बच्चा गलती करता है, उसको पता है अब तो पिटना है, हाँ अब तो मार खानी है, तो आपके आने से पहले या तो रोएगा या फिर नेत्रों को भिगो देगा। भगवान ने भी ऐसे किया। भगवान ने तो थूक लगाया। भगवान को पता है मैया डांटेगी, तो मुख से थूक निकाला और भगवान ने अपने नेत्रों पर लगाया ताकि मैया देखे कि नेत्र तो सजल हैं, इसको पश्चाताप है कि गलती हो गई। फिर मैया मारेगी। दौड़े दौड़े मैया वहां दही की मटकियां देखी, मन में भाव आया कि ये कर्म कृष्ण ने किया है। गोपियां कहती थी कि तेरा जो पुत्र है ना बड़ा नटखट है, आज देख रही है, अगर आज इसको नहीं समझाया तो फिर हमेशा उदंडी कर्म करेगा, इसलिए आज मुझको इसको समझाना है। तो तुरंत मैया ने एक छड़ी निकाली, भगवान के पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे भगवान है, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बाहर आए आंगन में, मैया का शरीर मोटा है इसलिए दौड़ भी नहीं पा रही है।
एक मित्र ने देखा माया को, कहा कि माँ ये कृष्ण ऐसे ही बंधन में आने वाला नहीं है, इसको इसके भक्तों की सौगंध केला। तो ता माया ने कहा, करे कृष्ण तुझे तेरे भक्तों की सौगंध है। तो तब भगवान खड़े हुए, माया गई, भगवान को पकड़ा। वहां एक ओखल है, एक रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को उठाया और भगवान को बांधना चाहा, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माया दूसरी रस्सी लेकर के आए, उस रस्सी को उससे जोड़ा और फिर बांधने का प्रयास किया, और फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। चलते चलते ब्रज की जो युवतियां हैं, उन गोपियों को बुलाया कि अपने अपने घर से रस्सियों को लेकर के आ। वो सारी रस्सियां जोड़ी, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तद्धाम बद्धमानस्य तद्धाम बद्धमानस्य स्वार्भगस्य कृतागस द्वयंगुलो नम भूतेन संददे नच गोपिका। सारे की सारी गोपियां रस्सियां लेकर के भी आ गई, बांधने का प्रयास करने लगे, तो फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। सुखदेव स्वामी ने से परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आखिर ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में 2 ही अंगुल का तो फासला है, एक है प्रेम का और दूसरा है कृपा का। जीव जब प्रेम करता है तब भगवान कृपा करते हैं, लेकिन आज यहाँ जसोदा रूपी जो जीव है उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर कोप है। हाँ? इसलिए भगवान वहां बंधन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जब मैया थक गई, सामने कृष्ण उखल पर खड़े हैं, मैया वहां बैठ गई। जब काफी समय व्यतीत हो गया, मैया भगवान को निहार रही है, भगवान मैया को निहार रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, और भगवान की हंसी को देख करके मैया भी हंसने लगी। और धीरे धीरे मैया का जो कोप है वो शांत होने लगा। तो जब भगवान ने देखा कि अब मैया के अंदर कोप नहीं है, अब मैया के अंदर मेरे लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, तो कृपया शीर्ष बंधने, तब भगवान स्वयं गई उस बंधन में बंधने के लिए। तब मैया ने भगवान को उस उखल पर बांधा है, अपने आप घर के अन्य कामों में लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने उस उखल को घसीटा, बाहर लाए, वहां पर यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनके बीच में उसको फंसा दिया। जो झटका दिया वो दोनों वृक्ष टूट गई, उनसे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए भगवान के सामने। भगवान ने कहा, कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया, हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। बोले हाँ, इस योनि में क्यों आए? नारद जी ने श्रापित कर दिया था, एक दिन नग्न स्नान कर रहे थे नदी में, इसे श्रापित किया, और यहाँ आज आपका स्पर्श हुआ है, दिव्य शरीर धारण। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? दोनों ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। कहा, प्रभु देना चाहते हो तो हमारी जो वाणी है सदैव आपके गुणों को गाते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे, चरण सदैव आपके धामों में जाते रहे, इन हस्तों से सदैव अच्छा कर्म होता रहे, इन नेत्रों से सदा आप दीप्ते रहे। कहा कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर के भगवान ने इन दोनों को बद्रिकाश्रम की ओर भेजा। बाद में ब्रजवास आए, उन वृक्ष को टूटा, झोपड़ियां बना, लेकिन वहां जाकर के भी कंस ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा।
अनेकानेक असुर भेजे, वत्सासुर को भेजा बछड़े, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। बकासुर को भेजा पाखंड के रूप में, भगवान ने उसका भी संहार किया। अघासुर को भेजा अजगर के रूप में। एक दिन भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ चल रहे थे, ये बीच राजपथ पर बैठ गया मुंह फैला करके। ब्रजवासियों ने सोचा कि ये कोई गुफा है, गुफा समझ करके अंदर गए। भगवान समझ के तो अघासुर है, मुझे मारने आया है, लेकिन इसके मुख में मेरे मित्र चले गए। तो भगवान गए और इसने मुख बंद किया। भगवान ने शरीर बढ़ाया, इसकी चमड़ी फटने लगी, वहां से रक्त बमन होने लगा। मुष्टिका का प्रहार भगवान ने क्या, इसके प्राण निकल गए। अपने उन ब्रजवासियों को सकुशल भगवान ने बाहर निकाला, फिर गौचारण करने के लिए गए। घर से पकवान बना करके लाए हैं तो कृष्ण को भोग लगाया। भगवान ने दोनों हाथों की उंगलियों को उस प्रसाद में डुबो रखा है, एक एक उंगली को चाट रहे हैं। ब्रह्मा उस दृश्य को देख रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता, जिसको भोजन पाना नहीं आ रहा है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? अगर ये ब्रह्म है तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान की गायों को पितामह ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में क्षिपा दिया। भगवान ने मित्रों से कहा कि तुम यहाँ प्रसाद पाओ, मैं थोड़ा गायों को लेकर के आता हूं। तो वहां गए तो वहां गायें नहीं हैं, बछड़े नहीं हैं। और तब तक ब्रह्मा जी आए और मित्रों को लेकर के भी ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान जब वापस आए तो न गाय हैं, न बछड़े हैं, न मित्र हैं। विचार किया ये क्या होगा, अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए। और ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या देखते हैं कि सारा कृत्य तो ब्रह्मा जी का है। भगवान को लगा ब्रह्मा मुझे मोहित करना चाहता है, तो भगवान ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी को व्यामोहित किया। भगवान ने वहां अपने शरीर से नई सृष्टि का निर्माण किया। जितने ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए, भगवान ने अपने शरीर से उतने ग्वाल बाल बछड़ों को प्रकट कर दिया। सायंकाल घर चले गए। घर में जाकर के वहां माताओं को पता नहीं लगा कि ये असली है कि नकली है। और चलते चलते ये लीला पूरी 1 वर्ष तक चली। और 1 वर्ष तक घर में किसी को ये पता नहीं लगा कि ये जो ग्वाल बाल बछड़े हैं ये सब नकली हैं, क्योंकि असली तो ब्रह्मलोक में है। और ठीक 1 वर्ष बाद गिरिराज की तलहटी में ये गायें चारण कर रही हैं, बच्चों को चाट रही है। और उस समय नेत्रों से अश्रु की धारा टपक रही है। बलराम जी दृश्य को देखते हैं, ये क्यों रो रही है? इन बच्चों के प्रति, इन गायों का आज इतना प्रेम कैसे प्रकट हो रहा है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तब बलराम जी भगवान को कहते हैं कि कृष्ण ये क्या लीला है? भगवान ने कहा कि भैया ये लीला तो 1 वर्ष से चल रही है, असली वाले तो वहां हैं, ये सब नकली हैं। इसलिए इन सब के अंदर मैं हूं, इन गायों को, इन बछड़ों के अंदर मैं दिखाई दे रहा हूं, इसलिए इनके अंदर ये प्रेम प्रकट हो रहा है। और 1 वर्ष बाद पितामह ब्रह्मा के अंदर भाव आया, थोड़ा धरती पर जाकर के तो देखो तो कृष्ण के क्या हाल है। धरती पर आए तो भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ रोज गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये गायें तो मैंने इनको ब्रह्मलोक में छुपाया था, यहाँ कहां से आ गए? ये ग्वाल बाल सब ब्रह्मलोक में छुपाए थे, तो सब यहाँ कृष्ण के पास में है, यहाँ कैसे पहुंच गए? और तुरंत ब्रह्मलोक में गई तो उनको वहीं पाया। तो न जाने कितनी बार धरती और ब्रह्मलोक के चक्कर काटते रहे, अंत में समझ गई मुझे अभिमान था कि मैं सृष्टि को बनाता हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई है। तो बाद में भगवान के पास में आए और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि नो मेढते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिप्लेक्षल सन्मुखाय कि वन्यस्रजे कवलवेत्र विषोण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि प्रभु
आपका जो स्वरूप है ना वो पता कैसा है, भगवान ने कहा कैसा है, मेघों की तरह। हाँ। जैसे मेघ काले काले ऐसे आप भी काले, इसलिए तुम्हारा नाम भी घनश्याम है और उनका नाम भी घनश्याम है। मेघों का एक नाम घनश्याम। और कहा कि प्रभु जब वो मेघ गड़गड़ाहट करते हैं तो वहां बिजली निकलती है और वो बिजली बिल्कुल ऐसा लगती है कि जैसा आपने पीतांबर पहन रखा हो। हाँ? जैसा रंग उस पीतांबर का है वैसा ही रंग उस बिजली का भी है। कहा कि प्रभु कानों में आपने गुंजा के फूलों के कर्णाभूषण बनाए पहन रखे हैं, उससे दिव्य तुम्हारा श्रृंगार हो रखा है, मोर वृक्ष को तुमने धारण कर रखा है। कहा कि प्रभु आपको उस ब्रह्मा का कोटि कोटि प्रणाम है। ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा। तो अंत में जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों की प्रशंसा की। कहा कि प्रभु जिन गोप ग्वाल वालों के मध्य तुम यहाँ बैठे हो, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यनमित्रम परमानंदम पर पूर्ण ब्रह्म सनातन। आप इन ब्रजवासियों का कितना सुंदर भाग्य है। वो करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक तो इनके मध्य में इनका मित्र बनकर के आया है और उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है और अपनी लीला का आनंद उनको दे रहा है। इतना इनका भाग्य नहीं तो और क्या है। तब भगवान प्रसन्न हुए, तब ब्रह्मा जी को का जो अपराध है ब्रह्मा ने जो क्षमा मांगी तब माफ हो गया। ब्रह्मा ने असली जो ग्वाल बाल हैं भगवान को लौटा है और नकली जो भगवान ने अपने शरीर से प्रकट किए थे उनको अपने में लीन किया और तब असली को लेकर के घर वापस गए। चलते चलते भगवान पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। तो पौगंड अवस्था कहते हैं 6 वर्ष की अवस्था। ततश्च पौगंड वयस्कृतो ब्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो। आज भगवान को पूर्ण गौचारण करने की स्वीकृति मिली है। इससे पहले तो भगवान केवल छोटे छोटे जो बछड़े हैं उन्हीं को चारण करने के लिए लेकर के जाते थे, लेकिन आज भगवान को पूर्ण स्वीकृति मिली कि जो बड़ी जो गायें हैं उनको भी लेकर के जा सकते हैं। तो भगवान मित्र मंडली के साथ में गए, बैंड बजा रहे हैं, गोपियां उस दृश्य को देख रही हैं, भगवान को निहार रही हैं। 2 बार वेणुनाद का वर्णन है। भगवान वेणु बजाते हैं, चराचर जगत मोहित होता है, जंगल के जीव पशु पक्षी सब मोहित। अपनी लीलाओं से भगवान सबको मोहित करते हैं। लेकिन आज भगवान जब उन गायों को लेकर के सीधा यमुना के किनारे में आए, क्योंकि वहां एक कालिया रहता है जिसने पूरा जल दूषित कर रखा है। और भगवान को लगा कि इसने इस जल को दूषित किया है, मेरी गायें क्या पिएंगे। तो वहां जाकर के भगवान ने क्रीड़ा की, गेंद खेली और गेंद को उस जमुना में ही डाल दिया। वहीं एक कदम का वृक्ष है, आज भी जाएंगे तो वृंदावन में कदम का वृक्ष ज्यों का त्यों है। भगवान उस पर चढ़े, वहां से छलांग लगा और खेलेदा गेंदुबा कृष्ण खेलेदा गेंदुबा हो, खेलेदा गेंदुबा कृष्ण खेलेदा गेंदुबा हो, खेलेदा गेंदुबा कृष्ण खेलेदा गेंदुबा बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलेदा गेंदुबा बालो कृष्णा हो, कृष्णा जी खेलेदा गेंदुबा बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलेदा गेंदुबा बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी नंद को
नंद का लाल बहो कृष्णा हो कृष्णा जी नंद को लाला बालो कृष्णा जी नंद को लाल बहो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बहो कृष्णा हो कृष्णा जी नागन थया बालो कृष्णा जी नागन थया बालो कृष्णा हे कृष्णा जी नागन थया बालो कृष्णा जी हे नागन थया बालो कृष्णा हे कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी गायो चरया बालो कृष्णा जी गायो चरया बालो कृष्णा हो कृष्णा जी गाई चरया बालो कृष्णा जी गायो चरया बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खांदो माखन बालो कृष्णा जी खांदो माखन बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खांदो माखन बालो कृष्णा जी खांदो माखन बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालो कृष्णा हो कृष्णा
गेंद जब जमुना में पड़ी, भगवान ने उस जमुना में ही कूद लगा। अंदर कालिया सो रखा है और काले की जो पत्नियां हैं वो जगी हुई है। उन्होंने वहां भगवान को देखा, कहा करे लाला तू कौन है? कि कौन दिशाते आयो रे बालक, कौन दिशाते आयो रे बालक, काह तुम्हारो नाम है? कौन सखे के पुत्र जो कहिए, काह तुम्हारो गाँव है? कहा करे बालक कौन है, कहां से आए हो, किसके पुत्र हो, तुम्हें पता है यहां क्यों आए हो, यहां कौन रहता है? भगवान ने कहा मुझे सब पता है। भगवान ने कहा तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम कृष्ण है, मेरे पिता का नाम नंद है, माँ का नाम जसोदा, गोकुल मेरा गांव है, तो यहां क्यों आए हो? यहां मेरी गेंद गिरी है। नागपत्नियों ने कहा तुम्हें पता है यहाँ कालिया रहता है, और भगवान मन ही मन मानो कहना चाहते हो कि उसी को तो मथने आया हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उसी क्षण कालिया जगा और कालिया ने तुरंत भगवान को अपने पास में लपेट लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित उस पास से भगवान जब मुक्त हुए तो इसके फनों में आए, उस फनों में आकर के भगवान ने पाद प्रहार किया। जितने भी इसके फण हैं सहर्ष फण, उन पर भगवान चरणों का प्रहार कर रहे हैं। इसके शरीर की चमड़ी फटने लगी, वहां से रक्त बहने लगा। नागपत्नियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा हमारा सुहाग ही चला जाएगा। भगवान ने कहा इसको समझाओ यहां नहीं रहना है। काले ने कहा कि प्रभु मैं तो कब का चला जाता, लेकिन तुम्हारा जो वाहन गरुड़ है ना वो जाने ही नहीं देता। बाहर जाता हूं वो खाने के लिए दौड़ा चला आता है। भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हो चुके हैं, और गरुड़ देखेगा कि इस पर तो हमारे प्रभु ने कृपा की है, इसलिए इस स्थान को त्याग। और उसी क्षण काली अपनी पत्नियों के साथ में यमुना को छोड़ करके नागालैंड की ओर प्रस्थान कर गया, रमणक द्वीप में जाकर के रहने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान जब गौचारण करने के लिए जा रहे थे, बैंड बजा रहे थे, गोपियां भगवान को निहार रही है और गोपियों के अंदर भाव जग रहा है। गोपियां कहती हैं कृष्ण कैसा दिख रहा है कि बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवासः कनक कपिशम, वैजयन्तीं च माला, किरंधरान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदहि, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान वेणु बजा रहे हैं, मोर वृक्ष धारण कर रखा है, पीतंबर पहन रखा है, बनमाला गले में, चमेली आदि पुष्पों से दिव्य श्रृंगार, गायों के मध्य में चल रहे हैं, चरणों उड़ रही है, भगवान के कपोलों पर लग रही है। ऐसा लग रहा है भगवान ने कोई दिव्य श्रृंगार किया है, और गोपियां उस स्वरूप को देख करके मोहित हो रही है।
मन में भाव आता है क्या ये कृष्ण कभी हमारा बनेगा। तो भगवान को पति रूप में पाना चाहती है और एक दिन भगवान को जब पता लगा ये तो मुझे पति रूप में चाहते हैं, मैं तो इनको मुक्त करना चाहता हूं, ये विकार लेकर के बैठे हैं। तो गोपियां हेमंती प्रथमे मासी, हेमंत मास में मार्गशीर्ष के महीने में जमुना के किनारे जाते हैं, जमुना की उस रेती से मूर्ति का निर्माण करते हैं, उसमें कात्यायनी का भान करते हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतम। भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं और भगवती कात्यायनी से कहती हैं कि माँ तो हम पर एक कृपा कर दे। क्या कृपा करे? तो गोपियां कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माँ से कहते हैं कि माँ उस कृष्ण को हमारा पति बना देना। और एक दिन भगवान इनके पीछे पीछे गए, जहां गोपियां उस जमुना में स्नान करने के लिए गई, वस्त्रों को निकाल करके एक वृक्ष में रखे और भगवान गए और उन वस्त्रों को ही छुपा दिया, उसका हरण कर दिया। गोपियां जब स्नान करके आए, देखा तो वहां वस्त्र ही नहीं है। उसी कदम वृक्ष पर भगवान बैठे हैं उन वस्त्रों को लेकर के। गोपी ने कहा करे कृष्ण हमारे वस्त्र दे देना। भगवान ने कहा जैसे तुम उस जमुना के अंदर प्रविष्ट हुई हैं वैसे ही बाहर आओ। गोपियां कहते हैं हमें लज्जा आती है। भगवान कहते हैं मुझसे किस बात की लज्जा, जब तुम मुझे पति रूप में चाहते हो तो मुझसे काहे की लज्जा। कहा करी देवी हो, मैं तो तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं और तुम यहां विकार लेकर के इसको लेकर के बैठी हो। तो भगवान ने उन वस्त्रों का हरण करके काम रूपी वासना का जो पर्दा है उसको हटाया है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो काम रूपी वासना का पर्दा था, जो कपड़ा था, भगवान ने उसको हटा दिया और उन गोपियों को शुद्ध करके पावन करके उनको महाराष्ट्र में आने का भगवान ने न्योता दिया है। बाद में भगवान जब घर वापस आए तो आकर के क्या देखते हैं कि यहाँ घर में खूब पकवान बन रहे हैं। भगवान जसोदा मैया के पास में आए, कहा कि माँ ये पकवान क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं। जसोदा मैया ने कहा कि जाओ वहां अपने बाबा से पूछना। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे बाबा के पास में आए, बाबा ने कहा कि कृष्ण आज हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र क्या करता है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा भगवान से कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रेडनं जीवनं परम। नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्र को मनाते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है, फिर मेघों को बुलाकर के जल बरसाता है। भगवान ने कहा कि बाबा ये तो इंद्र की ड्यूटी है, इंद्र तुम्हारे कहने से जल नहीं बरसाता, तो उसकी ड्यूटी है, संसार को चलाना है। कहा कि बाबा अगर इंद्र की पूजा तुम करें और पड़ोसी न करे तो क्या इंद्र केवल तुम्हारे घर में जल बरसाएगा, पड़ोसी के घर में नहीं बरसाएगा। कहा कि बाबा उस इंद्र की जिम्मेदारी है
तो क्या हम सुदामा चरित्र तक कल कथा को लेकर के जाएंगे और परसों कथा को यहाँ विराम होना है। तो आइए अपने मन को गिरास में लेकर के चलिए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की ये परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की ये परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की ये परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की ये परिक्रमा। मानस गंगा नहाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सार शेर की करी कढ़ाई। सार शेर की करी कढ़ाई। सात 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 शेर की करी कढ़ाई। ब्राह्मण दौत जवाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो ब्राह्मण नोत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा।
एक रुपा की पाव जलेबी, 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 एक रुपा की पाव जलेबी। बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे भोग लगाओ, 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 श्री गिरिराज पे भोग लगाओ। पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरो मनवा, 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 ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरो मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आज वाणी को यहीं पर विराम, क्योंकि दूर से लोग आए।